दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है और अब की बार धनतेरस मंगलवार के दिन 2 नवंबर को पड़ रहा है। धनतेरस में हमें कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए, इन वस्तुओं को क्या क्या महत्व होता है, ये जानकारी हम आपको देंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो क्या है, और साथ में जानेंगे खरीदारी का शुभ मुहूर्त। अब की बार 2 मुहूर्त बन रहे हैं खरीदारी के, जिसमें आपको वस्तुएं जो खरीद कर लेकर आनी है, और साथ में किस मुहूर्त में वस्तु खरीदने से कितना लाभ होता है और इनके पीछे शास्त्रों का क्या रहस्य है, संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे, वो भी लिखित रूप में, ताकि हमें अच्छा सा समझ आए। आइए जानते हैं। तो धनतेरस 2021 में सबसे पहले एक योग जो बन रहा है वह है त्रिपुष्कर योग। इसके बारे में हम जान लेते हैं ये कब से कब तक रहेगा। धनतेरस का दिन बेहद शुभ समझा जाने वाला जो त्रिपुष्कर योग जो बन रहा है, इस योग में खरीदारी करने वालों को निश्चित तौर पर ही भाग्य उदय होगा। यह शुभ योग मंगलवार और द्वादशी तिथि के संयोग से बनता है। हालांकि द्वादशी तिथि 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक रहेगी। इसलिए त्रिपुष्कर योग का लाभ मंगलवार 2 नवंबर को सूर्योदय से लेकर आप लोग 11:30 तक यानी कि 11:30 बजे तक ले सकते हैं। क्यों है ये खास त्रिपुष्कर योग, इसके बारे में जान लीजिए। त्रिपुष्कर योग में खरीदारी करना बेहद शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि ज्योतिषविदों ये कहते हैं कि ये शुभ घड़ी खरीदारी करने का लाभ 3 गुना तक बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि त्रिपुष्कर योग में आप घर, वाहन या गहने खरीदते हैं तो भविष्य में इनके 3 गुना बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इस अवधि में आप मन मुताबिक चीजें खरीद कर घर ला सकते हैं। तो खास ये है एक तो त्रिपुष्कर योग जो कि सुबह से प्रारंभ होगा और 11:30 बजे तक रहेगा। इसके बारे में आगे एक और योग जो बन रहा है वो जो है आपका लाभ अमृत योग। ज्योतिष विद के मुताबिक यदि माने तो धनतेरस पर दूसरा जो योग बन रहा है वो लाभ अमृत योग है। बाजार से कई चीजों की खरीदारी के लिए लाभ अमृत योग उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर ये सुबह 10:30 बजे से लेकर ये दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा। तो सूर्योदय के साथ ही आपको बताया था जो त्रिपुष्कर योग शुरू होगा और ये 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि दोनों शुभ योग बन रहे हैं, इन दोनों शुभ योगों का जो सम्मेलन होगा, आप लोग 10:30 बजे से लेकर बाजार में यदि आप 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अपना कोई भी सामान खरीदते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त रहेगा सामान खरीद कर घर लाने का। तो ये आप लोग खासा ध्यान रखें। अगर हम इसके बारे में अगर आपको जानना चाहते हो, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इसके अलावा एक इसी दिन भौम प्रदोष व्रत भी बन रहा है और शास्त्र के अनुसार ये कहा कि 2 नवंबर को एक भौम प्रदोष व्रत भी है। और भौम प्रदोष व्रत और धनतेरस के संयोग से कुछ चीज़ों की खरीदारी के ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस दिन घर, दुकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी और हीरे जवाहरात यानी कह सकते हैं आप लोग जो सामान खरीदना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो मैंने आपको समय बताया है वो सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम धनतेरस में जो पूजा का मुहूर्त है वो सर्वश्रेष्ठ पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो धनतेरस में शाम को पूजा का जो मुहूर्त शुरू होगा, वैसे तो कई मुहूर्त बन रहे हैं। जैसे कि बात करें गोधूली मुहूर्त, प्रदोष काल जो सर्वश्रेष्ठ काल होता है जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं और इसी में ही आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये जो समय है आप लोग आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप में उचित समझें। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है पूजा का मुहूर्त, यदि आप भगवान धन्वंतरी की और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं धनतेरस के दिन, तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा। शाम को 6:18 और 22 सेकंड से ये शुरू होगा और 8:11 और 20 सेकंड तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और साथ में यदि इस शुभ मुहूर्त में यदि आप खरीदना भी चाहते हैं तो आप सामान भी खरीद सकते हैं। तो जो आपको जो समय बताए उसी समय के अकॉर्डिंग आप लोग सामान खरीदें। बाकी जो बचा समय है उससे आप लोग थोड़ा सावधान रहें। उस समय आप लोग अगर वस्तु ना खरीदें